बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़ टॉप 10 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज हम बातचीत करेंगे। किसी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर बात नहीं होगी, किसी रियल स्टेट के एजेंडे के ऊपर बात नहीं होगी, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं होगी, डिस्काउंट के ऊपर बात नहीं होगी। आज बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे मेंबर्स की कॉल्स आ रही थी, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी इस टाइम कम से कम जो है 10 से 15 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसके ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं और डे फर्स्ट से हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। तो चूँकि हम F10 मरकज़ के अंदर बैठे हैं तो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर बेहतरी का चांस क्या है, या बेहतरी रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो कब मुतवक्के है, या ये जो इस टाइम हमारे हालात चल रहे हैं रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर ओवरऑल, तो उसके अंदर बेहतरी कब होगी। उसके ऊपर बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स की मुझे कॉल्स आ रही थी कि अगर किसी मेंबर ने न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो वो आज ये कह रहा है कि मुझे जल्दी प्रॉफिट चाहिए। आज मैंने अगर लिया है, अगर उसके पास पेमेंट प्लान 2.5 साल का है तो वो कहता है कि मैं आज ही इसके अंदर लाखों रुपया कमा कर बाहर निकल आऊँ। इसी तरह फैसल हिल्स की बात करूं, फैसल टाउन की बात करूं, तो उसके अंदर भी जिन मेंबर्स ने, जिन क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट की, वो कहते हैं कि ये शॉर्टकट के चक्कर में है। आप देखें कि जिसने भी वेट एंड सी की पॉलिसी को अपनाया, जो मेंबर सफ़र करता है, जो इंतज़ार करता है, तो वही आने वाले टाइम के अंदर फल खाता है। आप देखें कि मुल्की अनस्टेबल होने की वजह से, मुल्की हालात अनस्टेबल होने की वजह से आपका रियल स्टेट और उसके अलावा फाइलर, नॉन फाइलर गेन टैक्सेस की वजह से आपका रियल स्टेट सेक्टर का जो काम है वो इस टाइम स्लो है, ठप नहीं है। उसके ऊपर जितने भी लोग हैं वो जेन्युइन इस टाइम वो इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो रहा है जिस इन्वेस्टर ने आने वाले टाइम के अंदर बेनिफिट लेना है। क्योंकि आज तमाम तर हाउसिंग सेक्टर के अंदर वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को उठा लें, लाहौर स्मार्ट सिटी को उठा लें, आप इसके अलावा फैसल हिल्स को उठा लें, फैसल टाउन को उठा लें, CDA सेक्टर्स के I14, I15, I16 या कमर्शियल जितनी भी प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद के अंदर या पिंडी के अंदर या हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, तो इस टाइम अगर उसका ग्राफ 100 के ऊपर था तो इस टाइम वो 70 के ऊपर आ गया। अगर वो 70 के ऊपर था तो वो 40 के ऊपर आ गया। तो मीन्स तमाम तरह की प्राइजेस जो हैं, वो जो हाइप क्रिएट हुई, जो प्राइजेस टू मच कॉस्टली हो गई, या अगर आप कहीं पर भी प्लॉट लेने जाते थे तो आपको डबल प्राइस के अंदर ले रहा था। क्योंकि पिछले इस साल के अंदर रियल स्टेट सेक्टर के अंदर बहुत बूम आया है। जब से आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो इमरान खान साहब को हम ये क्रेडिट जाते हैं कि PTI की गवर्नमेंट में और कुछ हो ना हो, लेकिन PTI की गवर्नमेंट में हमें बड़ा अच्छा रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टर्स ने, क्लाइंट्स ने, लोगों ने बड़े अच्छे पैसे अर्न किए और रियल स्टेट सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, जिस बेस के ऊपर इसके अलावा 50 लाख घरों का जो एक प्रोजेक्ट था उसके ऊपर भी रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ। तो काम बहुत अच्छा था रियल स्टेट का। तो इस टाइम इन्वेस्टर जो है वो किसी जगह पर भी अगर अपना प्लॉट सेल करना चाह रहा है तो आज उसको जब लॉस हम कहते हैं कि यार अगर आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया था तो आज हम आपको 70 से 80 लाख रुपए का बेचते हैं, तो वो 15 से 20 लाख रुपए यकीनी उसको लॉस है। तो उस टाइम अगर उसको पैसे चाहिए, अगर वो बेचना चाहते हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हम उसको ये कहेंगे कि थोड़े से हालात जो ही बेहतर होंगे तो वो ही आपका प्लॉट जो 1 करोड़ का आपने लिया था वो 1.25 करोड़ रुपए का 100% होगा। इसी फार्मूले के तहत जिस इन्वेस्टर ने जिस सोसाइटी के अंदर भी फाइल परचेज की है या अपना कोई प्लॉट परचेज किया है तो वो इतना शॉर्टकट के सिनेरियो में जाते हैं कि आज अगर आपने लिया तो आप कहते हैं कल ही मैं इसको जो इसके अंदर लाखों रुपए अर्न करके तो इसके अंदर बाहर से एग्जिट हो जाऊं, इसकी मुझे इंस्टॉलमेंट ना देनी पड़े, मुझे इसकी लोन पेमेंट ना देनी पड़े, कन्फर्मेशन ना देनी पड़े। तो ऐसा मेरे भाई नहीं होता। हमने मुझे इस रियल स्टेट सेक्टर के अंदर 8 साल हो गए हैं, 8 साल इस रियल स्टेट सेक्टर के अंदर हम लोगों ने सफ़र किया है और काम कर रहे हैं। आज हमने जिस मेंबर को, जिस क्लाइंट को 2 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज करवा के दी थी, आज 3 साल बाद पहले परचेज करवा के दी थी, तो उसी को ही आज एक अच्छा रिटर्न मिलता है, अच्छा प्रॉफिट आज उसी को मिल रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करूं तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जिन लोगों को हमने टाइमली इन्वेस्टमेंट करवाई थी आज वही प्रॉफिट के अंदर है, उसका कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। तो CDA सेक्टर के अंदर भी हमने अगर कोई कमर्शियल, कोई शॉप, कोई अपार्टमेंट, कोई चीज़ परचेज करवा के दी थी
तो उसके अंदर भी इसी तरह उसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने वेट किया, सफ़र किया। तो आप लोगों उन तमाम, मेरा मैसेज है उन तमाम मेंबर्स के लिए, तमाम क्लाइंट्स के लिए कि हालात रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर अच्छे आएंगे। आप अपना लॉस मत करें, वेट एंड सी की पॉलिसी को अपनाएं और उसके ऊपर इंतज़ार करें। जो सब्र करता है उसी को ही सब्र का फल मिलता है। आज अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी फाइल को या अपनी किसी भी चीज़ को मतलब कि कम प्राइस के ऊपर सेल आउट कर देंगे तो मेरा उसके अंदर लॉस नहीं है, लॉस आप लोगों का है। लेकिन हम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा बूम, बहुत बड़ी चेंजिंग जो है वो सीडीएस सेक्टर के अंदर भी और इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी इंशाल्लाह ताला देख रहे हैं। तो आप तमाम ओवरसीज़ क्लाइंट, तमाम पाकिस्तानी, तमाम इन्वेस्टर जो मेरे इस चैनल के ऊपर जुड़े रहते हैं, तो उन लोगों को मेरा ये एक मैसेज है, एक पैगाम है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ये हालात, ये टाइम आते जाते रहते हैं। तो इन्हीं के साथ ही जो सफ़र करता है वही अच्छा प्रॉफिट और अच्छे पैसे जो है वो अर्न करता है। आज किसी सोसाइटी के ऊपर मैं इसको नॉमिनेट नहीं कर रहा कि ये सोसाइटी डाउन है, ओवरऑल ही बेशक वो सीडीएस सेक्टर्स हो, बहरिया टाउन हो, डीएचए हो, नेवल एनकरेज हो, लाहौर के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में रियल एस्टेट का काम हो, या इस्लामाबाद के अंदर, पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इस टाइम तमाम तर चीज़ों को जो है वो स्टक हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर आज बाहर से हमारे पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाना चाह रहा है उसके लिए ये गोल्डन टाइम है। उसकी बुनियादी वजह तमाम तर प्रोडक्ट कंट्रोल प्राइस के ऊपर है। यानी अगर आप एक प्लॉट की कीमत जो उसकी जेन्युइन प्राइस थी, आज वो अपनी जेन्युइन प्राइस के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो जो आज अपने घर बनाने का ख्वाब देख रहा है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अपार्टमेंट लेना चाह रहा है, फ्लैट लेना चाह रहा है, तो आज उसके पास एक ओरिजिनल प्राइस का एक गोल्डन टाइम है कि आज अगर वो पैसे लगाता है तो आने वाले टाइम के अंदर उसको इनकम, रेंटल या कुछ ना कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। बेशक वो फाइल्स के अंदर जाता है तो फाइल्स भी जिसका प्रॉफिट 20 लाख रुपया था आज वो 10 लाख के ऊपर आई है या 15 लाख के ऊपर आई है। तो आज देखें वो जेन्युइन प्राइस के ऊपर आ गई, जो उसका जेन्युइन प्रॉफिट था उसके ऊपर स्टैंड कर रही है। तो मेरी ज़ाती राय या मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि मैं तो बजाते खुद भी और अपने जो मेरे क्लोज इन्वेस्टर्स हैं उनकी इस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ ताकि जब बूम आए तो उनको अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रिटर्न जो है वो मिले। तो मोस्ट वेलकम। हम बहुत सारे रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो थ्राइस सेल्स पार्टनर हैं। न्यू मेट्रो सिटी, गुजर खान, फैसल हिल्स, रूडन इनक्लेव, ब्लूबर्ड सिटी, किंगडम वैली और इसके अलावा तमाम तर सीडीएस सेक्टर्स I10, I15, I14, I16 और जितने भी सीडीएस सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो अगर आप कोई भी प्लॉट सेल एंड परचेज करना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आप हमारी खिदमात ले सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हम स्पेशलिस्ट हैं, उसके अंदर किसी सोसाइटी के अंदर अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम। तो इंशाल्लाह ताला टॉप 10 मार्केटिंग की पूरी टीम और मैं भी खुद भी आप तमाम लोगों के लिए जो है वो आपके लिए हाजिर हूँ। कोई भी आपका प्लॉट है या कोई भी सेल्स करना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह ताला हम जिम्मेदारी के साथ जो है आप लोगों को सर्विसेज देंगे। जब आप और हम चलेंगे तो फिर ही उसके बाद ही अंदाज़ा होगा कि हम जिम्मेदारी के साथ कितना आपको पंक्चुअलिटी के साथ प्रॉफिट भी देते हैं और आपको चीज़ों को सेल जो आज बाय करेंगे तो कम सेल्स की जिम्मेदारी भी इंशाल्लाह ताला हमारी होगी। तो जो अहबाब नए हैं इस चैनल के ऊपर उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हों रियल एस्टेट के हवाले से, हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, आप तमाम अहबाब को बर वक्त मिलती रहे। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।